वेलकम टू दी होप सेकंड में आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज आपकी धमाकेदार सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या करने वाले, बेसिकली आज से हम लोग जब तक हमारा नीट एग्जाम ना आ जाए तब तक हम हर एक PYQs को करेंगे चैप्टर वाइज। सो आज हमारा जो टारगेट है वो हमारा जो मेन मतलब चैप्टर से जिस चैप्टर पर हमें फोकस करना है वो है केमिकल काइनेटिक्स। आज जो हमारा चैप्टर जिस पर हमें फोकस करना है वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम केमिकल काइनेटिक्स का अब तक जो आ चुका है, अब तक में जितने भी PYQs आ चुका है, हम लोग एक एक करके हर एक PYQs को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके हर एक PYQs को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, आपको जो है आपको हर क्वेश्चन जो होगा उस कोने में आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा और उसका मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा। हर क्वेश्चन दिखने के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, उसे आपको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व हो जाता है तो फिर वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ना है, और नहीं सॉल्व होता है तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर जो है वो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो गिवन आपको दिख रहा है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि x2 जो होगा वो y2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो xy बनाता है, जो क्या बनाएगा 2xy। इसका अलग अलग स्टेप का अलग अलग मैकेनिज्म दिया हुआ है, 3 स्टेप दिया हुआ है। दैट इज x2 गिव्स टू x प्लस एक्स। दूसरा जो दिया हुआ वो दिया हुआ है x प्लस y2 गिव्स टू xy प्लस y। तीसरा जो दिया हुआ वो दिया हुआ है x प्लस वाई गिव्स टू xy। और ये भी हमारा फास्ट है, ये हमारा स्लो है, और ये हमारा फास्ट है। और हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आप जैसे देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, आपको अगर देखने से पता चल रहा होगा तो बारीकी से अगर क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ऑर्डर ऑफ मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जिसका ऑर्डर निकालने के लिए बोलेगा, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ जिसका निकालने के लिए बोलेगा उसका हम रेट लिखेंगे। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, k कंसंट्रेशन ऑफ x2 का पावर x लिखेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ y2 टू द पावर y लिखेंगे। ठीक है, या हम एक काम करते हैं, इसका पावर a लेते हैं और इसका पावर b लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हमें क्या करना, अब हमें स्लो वाले का रेट लिखना है, और हमें पता है कि जो स्लो वाला होता है वही क्या होता है, वही होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा तो इसका रेट लिखेंगे। इसका जो रेट निकल कर आएगा वो आएगा, हम इसे मान लेते हैं कि ये हमारा आ गया k डैश, और यहाँ से जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा x का पावर 1 और y का पावर y2 का पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है और स्लो का जो कोएफिशिएंट होता है वही पावर होगा। सो नाउ हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो कंपेयर करते हैं तो y2 तो मैच कर गया, लेकिन x2 और x मैच नहीं किया। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों फास्ट में से वो फास्ट को उठाना है। बहुत ध्यान से समझिए, इन दोनों फास्ट में से वो फास्ट को उठाना है। या तो हम ये फास्ट को उठाएंगे या तो ये फास्ट को उठाएंगे, कौन सा उठाएंगे वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगा। ध्यान से देखिए, हमें x और x2 के बीच का रिलेशन चाहिए, x और x2 के बीच का रिलेशन चाहिए। इसमें तो x के साथ y भी आ जा रहा, तो ये वाला यूज नहीं करेंगे, ये यूज करेंगे। तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे Kc। और हमें पता है इक्विलिब्रियम चैप्टर जब हम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि Kc लिखा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मल्टीपल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका 1 था तो पावर 1 पावर 1 पावर 1। ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि Kc x टू द पावर 1 हो जाएगा, और ये दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा x का स्क्वायर। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे इक्वेशन 2 में x का पावर 1 है, सो इसीलिए इस पावर को 1 बनाना पड़ेगा। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को इधर भेज देंगे, और जब ये भेज देंगे तो ये हो जाएगा Kc का पावर हाफ और x2 का पावर हाफ, दैट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ x हो जाएगा। क्लियर है। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ x का जो वैल्यू आया है, नाउ इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, इसमें। और जब हम इसमें पुट करेंगे तो देखिए r इज इक्वल्स टू k डैश तो पहले से था, x के जगह पर हमने ये सारा वैल्यू पुट किया, यानी Kc का पावर हाफ और x टू द पावर हाफ, ये हमने पुट किया, और y2 का y2 ही रहने दिया। ठीक है, y2 टू द पावर हाफ। यहाँ से हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू को हम मान लेते हैं कि k डबल डैश हो गया। ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ x2 का पावर हाफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ y2 दी पावर 1। अब नाउ हम इस इक्वेशन
और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जो हमारा फाइनल आया है, तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर बेस सेम है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू जो हो गया वो 1/2 हो जाएगा और बी का वैल्यू जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो आंसर हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर का मतलब होता है इन दोनों का एडिशन, दैट इज 1/2 + 1 दैट इज 3/2। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3/2, जिसमें ऑप्शन दिख रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1.5। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इस टाइप के सवाल आपका आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। फिर से मैं बता दूं क्या करना है। सबसे पहले जिसका ऑर्डर निकालने के लिए बोला जाएगा उसका रेट लिखना है, देन आफ्टर फिर हमें स्लो का रेट लिखना है। दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करना, नहीं कंपेयर हो पाता है तो फिर हम दोनों फास्ट में से वो फास्ट को उठाएंगे जिसमें से ये रिलेशन फाइंड आउट हो पाए। एक्स और x2 कंपेयर नहीं हो रहा था तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए ये फास्ट उठाया। इससे हमने क्या किया, x का वैल्यू निकाल कर सेकंड वाले इक्वेशन सब्स्टिट्यूट किया और सेकंड सब्स्टिट्यूट किया तो देखें हमने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया तो आंसर आ गया। क्लियर है? सो नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ये इन अ रिएक्शन। स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आपको वीडियो पॉज करके नोट करना है और सवाल को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इन अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स टू प्रोडक्ट, यानी ए प्लस बी जो है वो प्रोडक्ट देता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ए प्लस बी प्रोडक्ट देगा। बोल रहा है कि देखिए अगर हम रेट डबल होता है, रेट तो हम इससे सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के रेट लॉग बी का पावर एक्स वाई। हमें कुछ नहीं पता है। बोल रहा रेट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2r हो गया कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दे रहे, तो मतलब बी को डबल कर दे रहे हैं, यानी बी जो हो गया वो अब 2 टू दी पावर बी हो गया। ए में कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं हुआ। ए में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हो गया। अब बोला रेट इंक्रीजेस बाय फैक्टर 8, यानी 8r हो जाता है कब, जब हम ए को भी डबल कर दे, यानी 2a का पावर x कर दे और 2b का पावर भी क्या कर दे, y कर दे। यानी हमने क्या कर दिया, a को 2a कर दिया और b को 2b कर दिया। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, यह हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, यह हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब ना हम यहाँ पर देख पाएंगे कि अब हम 3 इक्वेशंस बनाए, हमें तीनों को डिवाइड करना है। अब डिवाइड फटाफट करना, नीट के एग्जाम में बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि हम उन्हें डिवाइड करेंगे जिसमें सेम दिखे। जैसे हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो RHS में क्या आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद r/2r दैट इज 1/2। इधर देखेंगे तो k से k कट जाएगा, a टू द पावर x ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो b और b बचेगा, यानी 1 टू द पावर y। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। हमने थोड़ा शॉर्टकट लगाया है। ठीक है, क्या किया हमने, फर्स्ट और सेकंड, देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड किया, यानी r इज इक्वल टू के ए टू द पावर x और b टू द पावर y है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन 2r इज इक्वल टू के ए टू द पावर x और b टू b टू द पावर y। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा r से r कट गया तो ये 1/2 आ जाएगा, k से ये कट गया, इसमें कॉमन कर लेंगे तो b से b कट जाएगा, यानी 1 टू द पावर b, y आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड और थर्ड इक्वेशंस को डिवाइड देंगे, तो सेकंड और थर्ड को देंगे तो क्या आ जाएगा, 2r/8r इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, k a टू द पावर x और b टू द पावर क्या आ जाएगा, 2b टू द पावर y हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, k 2a टू द पावर x और 2b टू द पावर y हो जाएगा। और ना हम यहाँ से देख पाएंगे कि ये कट के कितना आ जाएगा, 1/4, और ये कितना कट के आ जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, a नहीं, b कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 टू द पावर x। और हमें यह बेस को सेम करना है, तो इसका मतलब इसको क्या करना होगा, 1/2, 4 को 1/2 बनाना होगा, दैट मीन्स 1/2 टू द स्क्वायर कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा था फाइंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रेट लॉ लिखिए। रेट लॉ लिखिए, तो रेट बराबर क्या था, हमने लिखा था k का पावर a का पावर x लिखा था और b का पावर y लिखा था। अब ना हमारे पास आंसर आ जाएगा k, a का पावर x है तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का पावर हो गया 2 और b का पावर कितना हो गया, b का पावर हो गया 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से फास्ट बनाइएगा, दो इक्वेशंस को फटाफट डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पर दिख जाएगा 1/2 का पावर y और इधर भी 1/2, तो यहाँ से सॉल्व किया तो y बराबर 1, फिर हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो x बराबर 2, और ओवरऑल ऑर्डर पूछता तो क्या होता 3। तो अब देखिएगा क्या पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमसे पूछा रेट लो, तो रेट लो ये लिख करके ऑप्शंस लगा करके टिक आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, क्या रिएक्शन हो रहा है N2O5 गिव्स टू 2NO2 प्लस O2 हाफ O2। देखिए N2O5 गिव्स टू 2NO2 प्लस हाफ O2, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दे रहा है N2O5 प्लस 2NO प्लस हाफ O2, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 को कैसे लिखेंगे, D बाई डी NO2। देखिए यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, जस्ट एक मिनट वेट करिएगा। देखिए कैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, देखिए रेट का मतलब है टाइम से डिवाइड कर दीजिए, डिसअपियरेंस का मतलब है माइनस साइन लगा दीजिए ऑफ N2O5। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। आपको मैं एक और शॉर्टकट बताना चाहता हूँ कि देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, हम इससे नहीं बात कर रहे, इससे बात करते हैं, तो देखिए रेट बराबर क्या लिखेंगे, हमारे पास रिएक्टेंट है, हमारे पास दो प्रोडक्ट है, तो रेट बराबर क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, यानी ये डिसअपियर होगा डिवाइडेड बाई इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है तो 1 से डिवाइड देंगे, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 1। ये रिलेशन आप फटाफट लिख लीजिएगा, ROD रिएक्टेंट में ROD। और इसमें क्या है कि इसमें आपको साइन लिखना नहीं पड़ेगा, बहुत आसान हो जाता है, साइन लिखना नहीं पड़ेगा। बट क्वेश्चन अब बोल क्या रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 दैट इज इक्वल्स टू दिया हुआ कितना है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 3 दिया हुआ है, 10 टू द पावर माइनस 3 दिया हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 10 टू द पावर माइनस 3 दिया है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और O2 पूछ रहा है, यानी दोनों ही पूछ रहा है, क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ NO2 और O2। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है और हमसे एक बार ये पूछ रहा है और एक बार ये पूछ रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ स्टोइकियोमेट्री को हटा देते हैं, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 और इसको कंपेयर करिए एक बार, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। साइन का इसमें झंझट ही नहीं होगा अगर ये फॉर्मूला लिख लेते हैं तो यानी इसका वैल्यू कितना है 2 इंटू 6.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा एक का, ये आ जाएगा 12.50 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, एक का कुछ आंसर आ गया। अब ना हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर हाफ लिखा हुआ है, इस हाफ को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हाफ, ये क्या हो जाएगा हाफ इधर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, हाफ इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और यहाँ से इसको हम जब डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3.125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, ऑप्शंस जो भी मैच कर रहा होगा उसे हम टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो बोल रहा है ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी हाल में। ठीक है, अगर बिना अटेम्प्ट किए जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शंस 2A प्लस बी गिव्स टू C प्लस डी फॉलोइंग रिजल्ट विल ऑब्टेन। सो हमें क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द एबव डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब क्या बोल रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, रेट लॉ कौन सा करेक्ट होगा वो बताना है। हमारे पास कुछ ऐसा डाटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2A प्लस बी जो है वो C प्लस डी देता है। इसके बाद हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट करके दे दिया गया है, एक्सपेरिमेंट करके दे दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ कंसंट्रेशन ऑफ A, यहाँ पर लिखा हुआ कंसंट्रेशन ऑफ B, यहाँ पर लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पर लिखा है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन। 4 डाटा दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पर दिया हुआ है 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.4 0.1 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टू 2.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। राइट, अब देखिए बारीकी से अगर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा।
मेरे स्टूडेंट जब भी ऐसा एक्सपेरिमेंट डाटा दिया रहेगा हम फ्लो में आंसर गलत कर देते हैं। यहाँ पर इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या लिखा है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप बातों को समझे तो इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए था, कुछ दिया होगा, किसका दिया है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया है होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कभी भी रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया रहे तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, क्या चाहिए, हमें रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। इसका मतलब अगर मान लीजिए लेट अस सपोज हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए, ना ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ना ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या बोला मैंने, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना अभी तो सीखे सर, ये क्या लिखेंगे, आर ओ डी ऑफ ए डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आर ओ ए डी ऑफ सी डिवाइड बाई सॉरी बी डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू आर ओ ए ऑफ C डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू आर ओ ए ऑफ D डिवाइड बाई 1। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो ये दोनों ही बराबर होगा। अगर यहीं पे कोएफिशिएंट क्या होता, 2 होता, तो रेट ऑफ रिएक्शन जितना भी चीज़ लिखा होता है सबको हाफ कर देते हैं, ठीक है, वैसा सवाल मिलेगा। चलिए अब देखिए, तो यानी ये हमारा ठीक है, तो इसका मतलब है देखिए ऐसे एक्सपेरिमेंट डाटा को सॉल्व फटाफट कैसे करना है, हमें तो इसका लॉन्गकट पता है कि हम इक्वेशन 4 बनाएंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक पावर x मान लेंगे, यहाँ पर पावर y मान लेंगे, क्या मान लेंगे, पावर x मान लेंगे, पावर y मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, कोई a का ना कोई 2 सेम खोजना है, देखिए कोई a का 2 सेम खोजना है, क्या यहाँ पर a 2 सेम दिख रहा है, देखो तो a का कोई भी 2 उठाना है जिसमें सेम होना चाहिए, तो उठा दिए। अब क्या करेंगे, 2 और 3 को डिवाइड दे देंगे, तो 2 और 3 में हो जाएगा 0.3 बाई 0.3 का पावर x इंटू 0.2 डिवाइड बाई 0.4 का पावर y इज इक्वल टू, ये दोनों को डिवाइड दे देंगे, 7.2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2.88 इंटू 10⁻1, ये हो जाएगा। सिंपल है कहानी, ठीक है सर। यहां से हम इसको जब डिवाइड देंगे तो ये तो x खत्म हो गया, y में क्या आ जाएगा 1/2 टू द पावर y इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/4 के बराबर। तो यहाँ से क्या देखेंगे 1/2 का पावर y इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 2 कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 2। फिर से बातों को समझिए, अब हमने क्या करना है, अब हमें कोई y में कोई सेम खोजना है, y में सेम किस में है, तो सर फर्स्ट और लास्ट वाले में, यानी फर्स्ट वाले डाटा और लास्ट वाले डाटा को डिवाइड कर दीजिए। तो फर्स्ट वाले डाटा पे क्या है 0.1 बाई 0.4, इसका पावर क्या लिख लेंगे x इंटू क्या करेंगे 0.1 बाई 0.1, इसका पावर क्या कर लेंगे y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 10⁻³ 2 कर देंगे। क्लियर है ना। हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा y तो खत्म हो गया, x में क्या आ रहा है 1/4 का पावर x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। तो रेट लॉ इक्वेशन क्या लिखेंगे, रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे रेट बराबर के a का पावर क्या लिखेंगे, a का पावर हो जाएगा 1 और b का पावर क्या हो जाएगा, b का पावर हो जाएगा 2। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है, कोई डाउट, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोल रहा है कि इन अ रिएक्शन BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस 3 प्लस 6H प्लस 3Br2 3H2 द रेट ऑफ अपीयरेंस। अच्छा ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिए जरा ध्यान से, और उसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी करिए, सॉल्व करते चलना है और आपको इसमें टारगेट बनाना है कि जितने जल्दी सॉल्व कर पाए, ठीक है। तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ, जब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। क्या हो गया सॉल्व, चलिए
अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या कह रहा है, Br03 माइनस 5 Br माइनस 6H प्लस Br2। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या बोल रहा है, Br03 माइनस प्लस 6 प्लस 5 Br माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स टू, क्या दे रहा है, 3 Br2 प्लस 6H2O प्लस 3H2O। यह हमारे पास एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है। अब क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयंस, यानी Br2 और ब्रोमाइड आयंस में रिलेशन क्या होगा। तो भाई मेरे रिलेशन लिखने के लिए जिसके जिसके बीच बोला, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू Br माइनस क्या है सर, एक रिएक्टेंट है, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट है, सॉरी Br माइनस इज इक्वल्स टू ये प्रोडक्ट है, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 3। ये दोनों में एक रिलेशन आ जाएगा। अब हमसे ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। जब हम ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है कि DBr2 यानी Br2, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/3 ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, यहाँ पर Br माइनस इज इक्वल्स टू Br2 हो जाएगा। यानी इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के डी Br माइनस बाई dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5/3 ऑफ, प्लस में आ जाएगा डी Br माइनस बाई, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Br2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Br2/dt। और यहाँ से हम ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, जल्दी से देखिएगा। ऑप्शन नंबर, अब माइनस को इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस के 5/3, ऑप्शन नंबर माइनस के DBr2, तो यानी इससे रिलेटेड हमारा जो ऑप्शंस है वो कौन सा ऑप्शन है, DBr माइनस से नहीं है, DBr2 से है। तो DBr2 से जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, DBr2/dt इसके इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस के 3/5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा DBr माइनस बाई dt। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और टिक मार करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू दिया अनदर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक अमोनिया दिया हुआ है, माइनस DH/dt दिया हुआ, माइनस DH/d हाइड्रोजन बाई dt पूछ रहा है। चलिए देखिए, ऐसे सवालों में माइनस वाइनस लिखता नहीं करते हैं, माइनस लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जल्दी जल्दी हमें क्या करना है, ROD ROA करके फटाफट सॉल्व करना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि देखिए हमारे पास N2 प्लस H2 गिव्स टू NH3 है, इफ डी है, हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ N2 प्लस H2 गिव्स टू NH3 है, तो हमने क्या करना है, हमें इसे बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3H2। क्लियर है, हमें सबसे पहले इसे बैलेंस करना, जो कि दिया हुआ बैलेंस करके बोल रहा है DNH3/dt का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴। अब हमें क्या निकालना है, माइनस के DH2/dt निकालना है। सीधी बात है, ये निकालना है। तो यहाँ पर हम ऐसे माइनस माइनस प्लस के कन्फ्यूजन में अगर रहेंगे तो आंसर गलत होता है। तो प्रोबेबिलिटी हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे, रेट बराबर क्या लिखेंगे, रेट बराबर जो रिएक्टेंट है वो N2 है और H2 है, तो लिखेंगे ROD ऑफ N2 डिवाइडेड बाई इसका कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल्स टू ROD ऑफ H2 डिवाइडेड बाई इसका कोएफिशिएंट 3 इज इक्वल्स टू ROA ऑफ NH3 डिवाइड बाई इसका कोएफिशिएंट 2। अब जो ROD है ना, ये ROD, अरे ROD का मतलब होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। दैट मीन्स रेट का मतलब हो गया टाइम से डिवाइड कर दो, कंसंट्रेशन N2 का ले लो, यहाँ पर D ले लो और साइन क्या लगा दो, माइनस लगा दो। डिसअपीयरेंस का मतलब साइन माइनस। तो यानी हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है हाइड्रोजन के बारे में, ये वाला चीज़ पूछ रहा है। और हमें दिया क्या है, हमको ये वाला चीज़ दिया हुआ है। तो जो चीज़ पूछ रहा है उसको लिख लीजिए ROD, बाकी उसको छोड़ करके जितने भी चीज़ें हैं वो सबको उधर भेज दीजिए, यानी इस 3 को उधर भेज देंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 3/2। और इसका जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, दैट इज 2 × 10⁻⁴, यानी 2 × 10⁻⁴। तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻⁴। यूनिट जो भी था वो टिक लगा देंगे, आंसर आ गया। आगे बढ़ेंगे, समझ आया। ऐसे में करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का गलत होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू दी अनदर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, फॉर अ रिएक्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है। नीट के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो फटाफट इसी तरीके से, मेरे तरीके से सॉल्व करना होगा, और अगर अभी भी स्लो स्लो सॉल्व कर रहे हैं तो सिलेक्शन होना मुश्किल है। ठीक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स टू प्रोडक्ट, और इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पक्का श्योर रखिए। ए प्लस बी गिव्स टू प्रोडक्ट, कोई ए प्लस बी है जो कि क्या देता है, जो प्रोडक्ट दे रहा है। इट वॉज ऑब्जर्व डेट ऑन डबलिंग दी, अब देखिए जब भी डबलिंग का बात करेगा तो रेट बराबर क्या लिखेंगे, के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। बोल रहा है इट वॉज ऑब्जर्व डेट ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली, सिर्फ ए को, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डबल, यानी रेट क्या हो जाता है 2r के बराबर हो जाता है जब सिर्फ ए को डबल करते हैं, यानी ए को 2a कर दिया और बी को वैसे ही छोड़ दिए। देन आफ्टर बोल रहा है अगला इक्वेशन बोल रहा हूँ, डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी द चेंज विल बी द फैक्टर ए, यानी जब ए और बी दोनों को डबल कर देंगे तो दैट इज r इज इक्वल टू के, 2a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब हमें ये वाला 3 इक्वेशन मिल गया, तो हमें क्या करना है, हम बार बार बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं, एक सीधा काम करना है कि हमें कोई 2 ऐसे इक्वेशंस को डिवाइड करना है जिसमें कोई एक चीज़ सेम हो। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए यहीं पर, शॉर्ट मारिए, इधर इधर डिवाइड करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो आएगा 1/2, इसको डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x आएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड और थर्ड को जब हम डिवाइड देंगे तो सेकंड और थर्ड में जब हम डिवाइड देंगे तो 2/r दैट इज 1/4 इज इक्वल टू, ये यहाँ से 2a के कट जाएगा, b के बराबर क्या आ जाएगा 1/2 टू द पावर y, और सिमिलरली y बराबर कितना आ जाएगा 2। हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन इस टाइप का कर लिया है। तो हमसे अगर पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि क्या बताना है, रेट और लॉ ऑफ इक्वेशन बताना, तो रेट लॉ इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, r बराबर के a का पावर x लिखेंगे, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, फुल एनर्जी के साथ सॉल्व करना है पेपर को। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है ब्रोमीन एसीटोन CH3Br द काइनेटिक डाटा विद द ऑब्सेंट। अच्छा, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br2 विल बी इतना इतना इतना। ठीक है, सो हमें क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द डाटा रेट ऑफ द इक्वेशंस। ओके, चलिए आइए ध्यान से देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसे हमें बहुत अच्छे ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके, इसे हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। कह रहा है कि देखिए हमारे पास क्या है, एसीटोन है CH3COO CH3, यानी हमारे पास क्या है CH3COO CH3 की एसीटोन है। इसको हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में, Br2 के साथ में। जब हम इसको Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दिस इज फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, CH3CO CH2Br, ये फॉर्म करता है। फिर इसको और क्या फॉर्म करता है, प्लस H प्लस फॉर्म करता है, प्लस क्या फॉर्म करता है, Br माइनस फॉर्म करता है। आई होप आप एक बार अटेम्प्ट कर लिए होंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ हमारे पास डेटा है, तो डेटा को भरते हैं पहले। तो डेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से समझिएगा। पहले हमारे पास दिया है CH3CO CH3 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, फिर हमारे पास Br2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, फिर हमारे पास H प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और साथ में हमारे पास जो दिया हुआ वो दिया हुआ इनिशियल रेट और डिसअपीयरेंस ऑफ Br2, यानी ROD ऑफ Br2 दिया हुआ है, ROD ऑफ Br2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेटा को लिखेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू है वो दिया हुआ 0.30 0.30 0.30 0.40, यहाँ जाएगा 0.05 0.10 0.10 0.05, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 0.05 0.05 0.10 0.20, और यहाँ पर जो इसका वैल्यू है वो दिया हुआ 5 × 10⁻⁻⁵ 5 5.7 × 10⁻⁻⁵ 1.2 × 10⁻⁻⁴ 3.1 × 10⁻⁻⁴। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत? ये हमारे पास डाटा गिवन है। ओके, दिस डाटा गिवन इन, ठीक है, ये हमारे पास एक डाटा गिवन है। सो नाउ वी विल हैव टू, क्या करना है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हमें जो क्वेश्चन है फाइंड करना है वो बोल रहा रेट का इक्वेशन कैसा होगा। मतलब रेट का इक्वेशन हमें तो पता है कि कुछ ऐसा होगा, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO CH3 का पावर x होगा और Br2 का पावर y होगा। ये x का वैल्यू क्या होगा और ये y का वैल्यू क्या होगा, ये हमें बताना है। ओके, सो नाउ सबसे पहले हमें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमेशा
रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वहां पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू Br2 का क्या रिलेशन लिखेंगे? देखिए Br2 का क्या रिलेशन लिखेंगे? तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br2 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? Br2 का कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब यही रेट है, चिंता ही नहीं करना है, तब तो यही रेट हो गया। जब कोएफिशिएंट 2 होगा तो रेट बदल सकता है, अभी तो यही रेट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? फिर से हमने बताया था, देखो अगर अब यहाँ पर ना हमारे पास ना 3 है, बट हमें इसका कोई काम है क्या? ये हमारे को झोल झाल बनाने के लिए दिया है, क्या है उसका हमें कोई काम ही नहीं है। अरे भाई मेरे, वो उसका कोई काम नहीं है, वो हमें क्या कह दिया है? सिर्फ झोल झाल बनाने के लिए दे दिया है। बट अगर हम मान लेते हैं, फिर भी एक समय के लिए मान लेते हैं कि हम उसका यूज कर लेते हैं, अगर हमने उसका यूज कर भी लिया, ठीक है, तो ठीक है हम यूज कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? हम उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज हम इसको अभी इक्वेशंस को देख ही नहीं रहा, हम इसको पहले सपोज करके बना लेते हैं। तो हमने मान लिया इसका पावर x, इसका पावर y और इसका पावर z मान लिया, x मान लिया, y मान लिया, z मान लिया। अब हमें क्या करना है? x मान लिया, y मान लिया, z मान लिया, तो हम क्या करेंगे? कोई ऐसा चीज, जैसे x में कोई ऐसा दो खोजो जो सेम हो। तो ये दोनों x का सेम है, तो इस पूरे को डिवाइड कर दो। यानी कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले लिखेंगे 0.30 का पावर x, फिर बगल में 0.05 बाई 0.10 का पावर y इंटू क्या कर देंगे? 0.05 बाई 0.05 का पावर z, दैट इज इक्वल्स टू रेट। रेट कितने के बराबर है? 5 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 5.7 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक समझने में? हमने क्या किया? सिंपली दो इक्वेशंस को उठाया और हमारे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी 5.7 ही होगा, तभी तो ये करेक्ट आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो 5.7 ही कर लेते हैं इसको। अब देखिए नाउ समझने की बात करिएगा, ये तो कट गया, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर बच गया ये 1/2 टू द पावर y, और ये किसके बराबर आ जाएगा? ये पूरा कट जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो y बराबर क्या आ गया? 0। और अगर y बराबर 0, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में CH3CO CH3 तो होगा ही नहीं। क्या समझे? होगा ही नहीं, y बराबर 0 है, नहीं y मतलब किसके लिए था? यानी Br2 जो होगा वो प्रोडक्ट में होगा ही नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना? अब हमें कोई इसमें खोजना है, दो सेम इसमें मिला, यानी इस सेकंड और थर्ड को डिवाइड दीजिए। तो सेकंड थर्ड को डिवाइड देंगे तो 0.30 डिवाइडेड बाई 0.30 का पावर x इंटू 0.10 डिवाइडेड बाई 0.10 का पावर y इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 0.10 का पावर z इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड देंगे तो 5.7 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये भाई सब कट जाएंगे और ये भाई सब कट जाएंगे। z का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2 इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर z इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखना, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ये यहाँ से अगर हमने हटाया तो यहाँ पर कितना आ रहा है? देखिएगा जरा ध्यान से, ये हमारा नियरली 1/2 आएगा। ठीक है, तो 1/2 से थोड़ा कम है, लेकिन हम 1/2 सपोज कर लेंगे तो z बराबर क्या आ जाएगा? z बराबर हो जाएगा 1, y बराबर 0, z बराबर 1। ये हमारे दो चीज़ें फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस z में कोई ऐसा सेम खोजना है। तो z में सेम कौन सा इक्वेशन में है? ठीक है, अगर z में सेम अगर खोजेंगे तो फिर ये वाला में कट जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कोई भी रैंडम उठाना है, तीनों में से ये वाला उठा लेते हैं, लास्ट वाले को डिवाइड कर लेते हैं। लास्ट वाले को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.30 बाई 0.40 का पावर x इंटू 0.10 डिवाइडेड बाई 0.05 का पावर y इंटू 0.10 बाई 0.20 का पावर z इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा? 1.2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 3.1 इंटू 10⁻⁻4। और हम यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें x का वैल्यू, y का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू तो 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1।
अब हमें z का वैल्यू पता है और ये वाला निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 टू द पावर x इंटू 1/2 टू द पावर z कितना आ गया 1, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ रहा है 1.2/3.1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3/4 का पावर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 इधर चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाई 3.1। और ये हम करेंगे तो 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32 नियरली मान सकते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो रेट बराबर क्या आएगा k CH3CO का पावर हमने x मान लिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को हमने माना था z का वैल्यू 1 इंटू Br2 का पावर हमने माना था y जिसका वैल्यू 0, तो यानी Br2 नहीं होगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। और यहाँ पर हमें लगता है कि करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा ही होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो होगा ये फाइनल आंसर होगा, दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हमने इसी तरह करते करते हम क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुँच गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुँच गए। अब हम ना 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कैसा पूछा गया जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कैसा पूछा गया, ओके। चलिए इसके बाद हमारा अगर अगला क्वेश्चन जो है वो क्या, क्वेश्चन नंबर 10वां, वो कह रहा है N2 प्लस H2 गिव्स टू 2NH3 द इक्वलिटी रिलेशनशिप बिटवीन टू। अरे वाह क्या क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है रिलेशनशिप बताइए, किसके बीच में बताना बोल रहा है N2 प्लस H2 गिव्स टू 2NH3, ठीक है। इसमें बोल रहा है बताइए DNH3 बाई dt और एंड माइनस के DH2 बाई dt का रिलेशन क्या होगा, ठीक है, हम बता देंगे। तो देखिए जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले तो रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू हमने क्या बोला सर ROD ऑफ N2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू ROD ऑफ, साइन का झमेला ही नहीं होगा, बाई 1, यहाँ पर बैलेंस कर। तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, हमने ये क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पर हमारा जो है DNH3/dt का रिलेशन पूछ रहा था, तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीख गया। तो इसका मतलब है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 के बीच में रिलेशन था। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया NH3 और H2 के बीच में, तो हमने क्या किया इधर साइड भेज जाती है 2/3 हो गया। अगले एक क्वेश्चन पे चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10th नंबर क्वेश्चन। हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस का ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स A एंड B डबल डिक्रीजेस बाय फैक्टर 4 इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट B इज डबल, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B इज। चलिए ना वो समझने की कोशिश करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है जरा एकदम ध्यान से समझेंगे बातों को तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स A एंड B डिक्रीज बाय फैक्टर 4। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज कर जाता है फैक्टर 4 से, तो A और B होगा जिससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो इस टाइप का सवाल 5 से भर भर के पूछा है, तो इसका मतलब इस साल भी आ सकता है। तो रेट इज इक्वल टू K, A का पावर क्या लिखेंगे x और B का पावर क्या लिखेंगे y। बोल रहा रेट इज डिक्रीजेस बाय फैक्टर 4 यानी R/4, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू K। A का पावर क्या बोला, कंसेंट्रेशन हम B का जो है वो रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट डिक्रीज बाय फैक्टर 4 इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ B इज डबल, यानी A को कुछ नहीं किया तो A को ऐसे ही, B को क्या कर दिए 2B कर दिए। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। फिर बोल रहा था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट B। तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B। तो देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर हटा देंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ से R कट जाएगा तो 4 इज इक्वल टू K से पूरा K, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 टू द पावर y आ जाएगा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4 कैसे बना सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस y, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस y, तो y बराबर क्या आ जाएगा -2, यानी ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b इज -2, ठीक है। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b इज -2। तो इसी के साथ हम आज इस सीरीज को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सीरीज इसका जो है वो बहुत जल्द आएगा। आई होप आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया होगा अच्छे तरीके से। सो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेवारी है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपके सिलेक्शन में एक पार्ट ले पाए। तो इसलिए हम कंटिन्यूस मेहनत पर लगे हुए हैं। आप भी अपने तरीके से पूरा मेहनत करिए, जम करके मेहनत करिए, सारे वीडियोस पूरे प्रॉपर देखिए और सारे वीडियोस को रोक रोक कर सॉल्व करिए। और मैंने जो जो ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करिए।
करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, गुड नाइट, वेरी गुड।